सो ऐसे में आई थिंक जो पुरानी अप्रोच थी जिसमें हम पेस्टल पॉलिटिकल सोशल ये सब लिखते थे, दैट इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर. आई थिंक दे वॉन्ट सम मोर ऑफ फिलोसफिकल एज वेल एज जैसे ट्राई टू राइट इन अ वे कि आप कोई किताब लिखना चाह रहे हैं. दे वॉन्ट समथिंग नॉवेल. तो उसके लिए आप कोट्स, स्कॉलरली लैंग्वेज, आई थिंक ये सब काफ़ी काम आता है. कुछ एथिकल टर्म्स. एक मेमोरी तो काफ़ी शॉकिंग थी कि व्हेन द शेड्यूल केम तो मेरा इंटरव्यू नेक्स्ट वीक ही था. सो आई जस्ट गॉट 1 week रफली टू प्रिपेयर. तो उस दिन तो आई जस्ट क्राइड कि इतनी जल्दी कैसे होगा. यूपीएससी का जर्नी थोड़ा लंबा होता है तो बहुत बार डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं, जैसे सोशल मीडिया है, फ़ोन है या अदर डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं. तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शंस आए या आपने उनको कैसे किया? सर हाँ, सोशल मीडिया बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, पर मैं लकी थी कि आई डिडंट हैड सोशल मीडिया अकाउंट्स. Hello friends, today we have Sonali Jha with us. She is UPSC Civil Services 2025 topper with All India rank 89. It was her 4th attempt and second interview. PSIR was her optional subject and she was one of the topper with 292 marks in PSIR. She decided for UPSC preparation at plus 2 level. She decided for UPSC preparation from plus 2 level. Then she graduated with political science as a specialization from Delhi University. In this podcast, we will discuss journey of Sonali Jha of her UPSC preparation and her success story. So, welcome Sonali on the platform of Spectrum IAS Academy, and very big congratulations for your grand achievement for your All India rank 89. Sonali, big congratulations. Thank you so much, for sir. securing All India rank 89. Thank you, sir. Yeah, when you saw your result, All India rank 89, what was your first reaction? So I thought it's a fake PDF. I could not believe that such a good double-digit rank I got. So then I again checked it from like 4 to 5 times from different places. तो थोड़ा sink in हुआ. तो first reaction तो यही था कि I could not believe it. And what about the reaction of your family members, your friends? Yes, sir. So family and friends उन्हें भरोसा था कि मैं कर पाऊँगी, I can do it. So they were ready कि अच्छा ही result होगा. तो they were very happy और काफ़ी सालों की मेहनत उनके लिए रंग लाई सर. Tell us about your family background or educational background. Yes, sir. So like my parents hail from Bihar, पर मैं दिल्ली में ही पली बड़ी and I did my schooling also from South Delhi. उसके बाद my graduation from Miranda House and in 2022 I graduated and thereafter I started preparing for civil services. When and why you decided to make your career through UPSC? Yes. So it had some personal as well as some like academic reasons. सबसे पहला था कि my father actually first told me about these DMs and SPs कि उनके पास इतनी power होती है that they can change the way the governance is going. तो उधर से सुना सर. फिर उसके बाद when I went into my like higher studies like class 12th में आई तो I thought कि in science and like in medicals or engineering I didn't have interest. तो उस हिसाब से आई थॉट कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट मुझे काफ़ी अच्छे लगते थे एंड दिस एग्ज़ाम वाज ओरिएंटेड इन दैट वे ओनली. तो सर फिर पर्सनली भी मुझे लगा कि एक अच्छा कोर्स भी हो सकता है एंड आई कैन डू गुड इन दिस फील्ड अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग. तो देन आई केम इनटू दिस फील्ड सर. अभी आपने यूपीएससी तो डिसाइड कर लिया था. यस. तो यूपीएससी के प्रिपरेशन की आपकी स्ट्रैटेजी कैसे रही, खास करके अभी प्रीलिम्स नज़दीक है? यस. तो कम टाइम में प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करना है, तो क्या स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करोगी? सर जो बहुत ज़्यादा बिगनर्स होते हैं तो पहले तो उन्हें एक बेस बनाना चाहिए. लाइक कुछ टॉपर स्टॉक देखिए, कहीं से गाइडेंस लीजिए, वीडियोस देखिए और एक बार अगर आपने स्ट्रैटेजाइज कर लिया तो स्टेज बाय स्टेज प्रिपेयर करते रहिए. एंड सर अभी जैसे प्रीलिम्स 2 महीने में होने वाला है तो इफ़ आई वुड हैव बीन एट दिस प्लेस तो सबसे पहले तो अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें लिमिट कर दीजिए. लाइक हर सब्जेक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड बुक रखिए. अपार्ट फ्रॉम दैट करंट अफेयर्स के लिए भी एक लिमिटेड सोर्स, 1-2 मैगजीन्स आर मोर देन इनफ एंड इसे बार बार रिवाइज करते रहिए. एंड थर्डली सर एक टेम्परामेंट एंड एटीट्यूड डेवलपमेंट फॉर सॉल्विंग एमसीक्यू, क्योंकि प्रीलिम्स इज लाइक इट्स नॉट अ कंप्लीट नॉलेज गेम. नॉलेज आपका 20-30% है, उसके ऊपर एक स्किल चाहिए कि आप एमसीक्यू से कैसे सॉल्व करते हैं, उन्हें एनालाइज करना, स्टेटमेंट्स पढ़ना. तो आई थिंक इफ़ यू कीप ऑन डूइंग सम PYQs एंड टेस्ट सीरीज तो वो स्किल आ जाएगी आपको. एंड इफ़ यू हैव दिस स्किल अलॉन्ग विद योर नॉलेज देन इट विल बी सफिशिएंट टू क्लियर द फर्स्ट स्टेज सर. तो मतलब प्रीलिम्स के लिए PYQ का प्रैक्टिस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा प्रैक्टिस के साथ साथ नॉलेज एंड हाँ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी. यस सर.
प्रीलिम्स के बाद जो सेकंड फेज है इन मेंस, मेंस। तो मेंस में तो आंसर राइटिंग स्किल पे ज़्यादा फोकस करना होता है, तो Yes, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही, आंसर राइटिंग आपने कैसे इम्प्रूव किया? यस सर, पहले तो एक बेयर मिनिमम कंटेंट जब आपका हो जाता है तो आंसर राइटिंग आप या तो मेंटरशिप ले लीजिए, आपको कांस्टेंट इवैल्यूएशन चाहिए होता है। लाइक मैंने भी कई टेस्ट लिखे और इवैल्यूएशन करवाया, तो उससे आपको अपनी गलतियां पता लगेंगी एंड देन कीप ऑन लाइक वर्किंग ऑन इट। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, टॉपर्स कॉपी देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने भी इस बार कई टॉपर्स की कोशिश करी, जैसे AI और 1 थे 2023 के, उनके स्टाइल को कॉपी करने का। ऑल्दो आप वैसा नहीं कर पाएंगे, पर इवन इफ़ यू लाइक उसको थोड़ा 20-30% भी रेप्लिकेट कर दिया तो आपके मार्क्स अच्छे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बाहर से भी हेल्प ले लीजिए मेंटर्स के थ्रू, एंड अपनी तरफ से भी मेहनत कीजिए टॉपर्स कॉपी देखने का, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी गलतियां कहाँ हैं। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट था PSIR, Yes, तो आपने PSIR क्यों चूज किया और उसका आपको कैसे हेल्प हुआ GS के प्रिपरेशन में? यस सर, मेरा ग्रेजुएशन था पॉलिटिकल साइंस में, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा लगता था। तो ऑप्शनल में बिकॉज यू हैव टू कंटिन्यू इट ओवर लाइक 2-3 ईयर्स, तो कुछ ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। एंड सर रिगार्डिंग की इसका प्रिपरेशन में सेम था, वही है कि यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर गुड कंटेंट, वैल्यू एडिशन करते रहिए, एंड आंसर राइटिंग की स्किल्स होनी चाहिए आपके लिए इसमें भी। तो मैंने ऑप्शनल पे इस बार इनफैक्ट ज़्यादा ध्यान दिया था, जो कि मुझे रिवॉर्ड भी किया, मेरे ज़्यादा मार्क्स आए ऑप्शनल में काफ़ी। तो उसको आप बार बार, जैसे आंसर राइटिंग की स्किल जो होती है, जैसे PSIR की लैंग्वेज है, एक टोन है, स्कॉलर्स कोट करना, करंट लिंक करना, तो सर ये सब करके आई थिंक यू कैन गेट अ गुड स्कोर इन PSIR। एंड हाँ सर, अबाउट कि ये GS के साथ कैसे ओवरलैप करता है, लाइक वी हैव GS पेपर 2 पॉलिटी एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस, तो उसमें काफ़ी हेल्प हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, एथिक्स में स्कॉलर्स, कोर्ट्स, लॉ, मोरालिटी, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो इट ओवरलैप विद माई पेपर 1। एंड ऑब्वियसली द करंट अफेयर्स दैट आई डिड फॉर IR, तो वो पेपर GS 2 में बहुत हेल्प आया। तो सर दोनों प्रिपेयर हो पाया होलिस्टिकली। जैसे करंट अफेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट फ्रॉम प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू तक, तो करंट अफेयर का आपने कैसे प्रिपरेशन किया और उसको GS के साथ कैसे इंटीग्रेट किया? यस सर, करंट अफेयर्स के लिए मेरे 2 सोर्सेज थे, बहुत सॉर्टेड था। मेंस के लिए मैं एडिटोरियल पढ़ती थी न्यूज़पेपर के, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी अच्छे और वैल्यू एडेड पॉइंट्स मिल जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, बट जस्ट यू हैव टू गो थ्रू द एडिटोरियल्स। एंड सर फॉर प्रीलिम्स के लिए हम न्यूज़पेपर पे रिलाई इतना नहीं कर सकते, एंड नोट्स बनाना बहुत बल्कि हो जाएगा, तो यू कैन रिलाई ऑन एनी करंट अफेयर्स मैगजीन। हर कोचिंग अपनी मैगजीन चलाती है, ऑल ऑफ देम आर गुड, जस्ट चूज 1 or 2 एंड कीप इट लिमिटेड। प्री के लिए वो कर लीजिए, और मेंस के लिए थोड़ा एडिटोरियल पढ़ते रहिए, एंड उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू, इफ़ लाइक यू आर राइटिंग एनी आंसर और कोई पॉइंट लिख रहे हैं, तो उसको एग्जाम्पल डाल के करंट अफेयर्स डाल दीजिए, तो उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं आंसर्स में अपने। आंसर राइटिंग जो पार्ट है, इसमें आपने क्या पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी यूज़ किया? आंसर राइटिंग का मतलब स्ट्रक्चर कैसे बनाया? यस सर, पहले तो जैसे टॉपर्स कॉपी यू कैन सी, एक मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाएगा कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट में। अपार्ट फ्रॉम दैट देन देर इज़ अनदर स्टेज जहाँ पे आपको वैल्यू एडिशंस कैसे करनी है। समटाइम्स देर आर 2-3 एंड मोर पार्ट्स, मतलब मुझे ये भी पता है कि मैंने ये भी देखा है कि कुछ 15 मार्क्स में यू हैव 4 सब पार्ट्स। तो ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्मिंग, अगर आप आंसर राइटिंग नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई क्वेश्चन लीजिए और उसे पढ़ के सोचिए कि इसमें कितने पार्ट्स निकल सकते हैं। एक बार अपने पार्ट्स देख लिए तो पॉइंट्स फॉलो कर सकते हैं, उसमें 4-5 पॉइंट हर सब पार्ट में। एंड सर अगर इसमें भी आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, सो यू कैन जस्ट रेफर टू लाइक इवन आई टुक सम मेंटर फ्रॉम लाइक सुनील पाटिल सर, सो यू कैन जस्ट डू लाइक दैट। कोई भी मेंटर या गाइडेंस कहीं से मिल रहा है, देर आर ऑल्सो सम फ्री वीडियोज ऑल्सो ऑन यूट्यूब, तो उसको थोड़ा डिकोड कीजिए। देर इज़ एन आर्ट ऑफ राइटिंग द आंसर्स। तो सर अगर हम उस तरीके से सीखेंगे तो इट कुड बी पॉसिबल, अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं। एसे राइटिंग में आपका काफ़ी अच्छा स्कोर रहा, यस सर। तो एसे राइटिंग के लिए खास करके आपका क्या स्ट्रैटेजी था, और एस्पिरेंट्स ने एसे राइटिंग को कैसे लेना चाहिए, मतलब कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए? सर ऐसे में आई थिंक जो पुरानी अप्रोच थी जिसमें हम पेस्टल, पॉलिटिकल, सोशल ये सब लिखते थे, दैट इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर। आई थिंक दे वांट सम मोर ऑफ फिलोसॉफिकल एज वेल एज, जैसे ट्राई टू राइट इन अ वे कि आप कोई किताब लिखना चाह रहे हैं, दे वांट समथिंग नोवेल।
तो उसके लिए आप कोट्स, स्कॉलरली लैंग्वेज, आई थिंक ये सब काफ़ी काम आता है। कुछ एथिकल टर्म्स और फिलॉसफी, माइथोलॉजी, ये सब ज़्यादा डालिए। एंड स्ट्रक्चरिंग पे बहुत ध्यान दीजिए, लाइक यू हैव टू हैव अ काउंटर आर्ग्यूमेंट। जितने डायमेंशंस आप खोलेंगे, जितने आर्ग्यूमेंटेटिव और क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच आप रखेंगे ऐसे में, तो इट विल रिवॉर्ड सर। इंटर प्रिपरेशन में अभी आज डिजिटल एरा है, डिजिटल एरा में बहुत सारे स्टूडेंट चैट जीपीटी एआई का यूज़ भी करते हैं। यस सर। तो आपको कुछ हेल्प हुआ इसके, या आपने यूज़ नहीं किया है? सर लाइक पिछले 2 अटेम्प्ट्स में तो नहीं कर पाई थी, बट जब फाइनल अटेम्प्ट्स था तो काफ़ी इससे मेरी को हेल्प मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपना टाइम टेबल या कोई भी जो पूरे प्रिपरेशन के दौरान अगर आपका कोई डाउट है, यू कैन आस्क इट लाइक योर ब्रदर और सिस्टर, और वो आपको पूरा डिटेल स्ट्रैटेजी बता देगा। सेकेंडली, आपका कंटेंट एंड वैल्यू एडिशन, मतलब जैसे अगर एक बल्कि मैगजीन है, सो यू कैन जस्ट आस्क कि गिव मी सम पॉइंटर्स, गिव मी सम एग्जाम्पल्स, शॉर्ट नोट्स विच कुड बी यूज्ड इन आंसर। तो एफिशिएंटली आप यूज़ कर सकते हैं करंट अफेयर्स, वैल्यू एडिशन, कोई कोट चाहिए, तो उस वे में मैंने मेंस में इसका काफ़ी हेल्प लिया चैट जीपीटी का सर। और सबसे क्रूशियल इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपने कैसे किया, और कुछ मेमोरीज है आपके इंटरव्यू जो यूपीएससी ने आपका कंडक्ट किया उसके रिलेटेड? सर एक मेमोरी तो काफ़ी शॉकिंग थी कि व्हेन द शेड्यूल केम, तो मेरा इंटरव्यू नेक्स्ट वीक ही था। सो आई जस्ट गॉट 1 वीक रफली टू प्रिपेयर। तो उस दिन तो आई जस्ट क्राइड कि इतनी जल्दी कैसे होगा। बट देन ऑब्वियसली मैनी पीपल हैव दैट इन द फर्स्ट फेज। आपका कभी भी हो तो इसके लिए भी सेम है, यू हैव डैफ, यू हैव करंट अफेयर्स एंड यू हैव सम एचआर क्वेश्चंस। तो इनको प्रिपेयर करते रहिए, अपना करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहिए एंड जस्ट गो एंड गिव सम मॉक इंटरव्यूज़। क्योंकि बोलने का तरीका, जिस तरीके से यू आर सिटिंग, यू आर आर्ग्यूइंग विद देम, सो दैट मैटर्स सर। तो इसमें भी प्रैक्टिस एंड जस्ट कीप योर नॉलेज बेस गुड। ये एंटायर आपका प्रिपरेशन का जो जर्नी रहा, राइट फ्रॉम जब आपने यूपीएससी का एक सपना देखा और जब ये सपना आपका ट्रू हो गया, तो Yes, sir. ये पूरे जर्नी में कभी आपको डिप्रेशन आया, कभी लो फील हुआ? तो ऐसे ही हुआ तो आपने खुद को मोटिवेट कैसे रखा है? Yes sir. So sir, जैसे I didn't clear prelims 2 times, तो when I was not clearing the first stage itself, तो काफ़ी डिप्रेशन हो गया कि कैसे होगा। Like I could not study for some days as well. Similarly सर, जब पिछली साल मैंने मेंस भी दे दिया था, इंटरव्यू भी हो गया, बट फाइनल लिस्ट में नहीं आया, तो तब भी हुआ। तो सर उस टाइम आई थिंक उसके लिए मैं शुरू से ये कहना चाहूँगी कि जस्ट हैव क्लैरिटी। अगर आपको ये गोल अचीव करना है तो यू हैव टू नो द ब्रूटल ट्रूथ कि ये पूरा यूपीएससी का एग्ज़ाम काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स एग्ज़ाम है। इसको अगर आप ये सोच के घुसेंगे कि आई विल क्लियर इट इन 2 years, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो मेरा सर वाई स्ट्रॉन्ग था, मुझे पता था मुझे करना है ये, दिस इज़ माई कॉलिंग, आई हैव टू गो इन दिस डायरेक्शन। तो अगर मैं 2 दिन रोती भी थी तो अगेन वाई देख के, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स की, क्योंकि उनको मेरे से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, तो जब मैं उनको देखती थी, दे यूज्ड टू से कि तुम कर लोगी। तो कहीं ना कहीं वो एक्सटर्नल सपोर्ट भी होता है एंड इंटरनल मोटिवेशन था। तो इफ़ यू हैव बोथ, आई थिंक यू कैन जस्ट गेट अप एंड देन कंटिन्यू अगेन। बट वही है, क्लैरिटी रखिए एंड भरोसा तो सर रखना पड़ता है, ये गेम ही पूरे रिस्क का है, तो सर इतना रिस्क तो लेना पड़ता है। यूपीएससी का जर्नी थोड़ा लंबा होता है, तो Yes, बहुत sir. बार डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं, जैसे सोशल मीडिया है, फ़ोन है, या अदर डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शंस आए या आपने उनको फेस कैसे किया फिर? सर हाँ, सोशल मीडिया बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, पर मैं लकी थी कि आई डिडंट हैड सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो मैंने सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं किया, कुछ यूट्यूब यूज़ कर लेती थी। एंड मैं यही एडवाइस करूँगी कि एकदम आप ये भी ना कीजिए कि सोशल मीडिया कट डाउन कर लीजिए, बट कीप इट बैलेंस्ड। जैसे किसी के पेरेंट्स, फ्रेंड्स, जैसे मेरे केस में काफ़ी फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे कहा कि यू शुड नॉट यूज़ इट, तो वो मेरे पे चेक रखते थे। तो ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको एक अकाउंटेबिलिटी दे इस प्रोसेस में, तो सर उससे हो जाता है। एंड ऑब्वियसली इफ़ यू हैव मोटिवेशन टू जस्ट डू दिस एग्जाम, तो उसके लिए आपको थोड़ी सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं सर। यस। तो यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स है वो तो बहुत सारा स्टडी मटेरियल कलेक्ट करते हैं, उसमें बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, ज़्यादा स्टडी मटेरियल रेफर करना सही है या कम स्टडी मटेरियल लेकिन फोकस्ड वे में करना चाहिए? सो ऑब्वियसली सेकेंड पार्ट कि यू शुड हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। मैंने भी बहुत मटेरियल्स कलेक्ट किए, बट हाँ, 1-2 से ज़्यादा मटेरियल मत रेफ़र कीजिए, क्योंकि इवेंचुअली प्री में भी आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होगा, बहुत मतलब आपको कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, और मेंस में भी 7 मिनट होगा आपके पास एक क्वेश्चन के लिए। तो उसमें आप कितना ही पढ़ के और उस लिमिटेड स्पेस में नहीं लिख सकते। और सेकेंडली, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो तो वो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा व्हेन यू आर राइटिंग द एग्जाम। तो कीप इट लिमिटेड, बट लिमिटेड
को कंसिस्टेंटली और इंटेंसिवली पढ़िए, तो उससे फ़ायदा होगा. डू नॉट रन आफ्टर सो मच रिसोर्सेज. हर कोचिंग का लाइक देयर इज़ ओनली अ लिमिटेड, मतलब 19-20 का फ़र्क होता है, सबका सेम ही कंटेंट है. जस्ट ट्रस्ट योर रिसोर्सेज. अभी यूपीएससी आपने अचीव तो कर लिया जो आपका ड्रीम था, यस सर. तो इस जर्नी में आपने क्या सीखा, लाइफ का क्या लेसन आपको मिला? जी सर, लेसन तो मैंने यही सीखा कि जब मैं घुसी थी इस साइकिल में, तो आई थॉट कि इट्स अ ड्रीम, ये मुश्किल ही हो पाएगा. बट इफ़ यू कीप ऑन कंसिस्टेंटली, अगर आप करते रहेंगे अपनी मेहनत, तो हर सपना साकार होता है. बस भरोसा रखिए और सही डायरेक्शन में जाते रहिए, तो सर हो जाता है फिर उससे. हाँ. जो अभी यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं, आपका सक्सेस स्टोरी देख के जो मोटिवेट हो रहे हैं, उनके लिए आप क्या मतलब मैसेज दोगी, कैसे उनको प्रिपेयर करना है? Yes, sir. Like try to be very much have a clarity in this process. Just strategize well. Blindly कुछ follow करने से अच्छा है एग्जाम की डिमांड को समझिए. अगर प्री में MCQ एप्टीट्यूड होना चाहिए, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से MCQ सॉल्व हो सकता है. अगर मेंस में आंसर राइटिंग करनी है तो करनी है, रादर देन फोकसिंग ऑन इधर उधर के रिसोर्सेज. जस्ट डू इट इन अ वे विच द एग्जाम डिमांड्स. तो अगर आप एग्जाम के रूल को समझेंगे तो यू कैन प्ले दिस गेम वेरी वेल. तो सर यही कहना चाहूँगी. अभी यूपीएससी में सक्सेस तो मिल गया आपको एक ड्रीम पोस्ट भी मिल जाएगी. यस सर. तो आगे आपका करियर प्लान क्या है कि यूपीएससी के बाद आप क्या करना चाहोगे? सर अभी तो इतना देखा नहीं, मतलब सोचा नहीं है. तो अभी तो यही पोस्ट बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड मैं चाहूँगी कि जितना हो सके, जिस ड्रीम से मैं घुसी थी कि ट्राइंग टू रीच एवरी लास्ट माइल एंड लोगों की हेल्प करने का, तो सर अभी तो वही है कि अच्छे से सेवा करे देश की. और बाद में तो अभी सर कुछ सोचा नहीं है ज़्यादा. Okay, once again, congratulations, Sonali. थैंक यू सर. थैंक यू सो And मच. thank you for giving a valuable advice to our students. थैंक यू सर. And all the best for your future. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर.